अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यासिर और आप देख रहे हैं टेक्नो ट्राई। दोस्तों, वीवो यहाँ पर लेकर आ चुका है अपना नया फ़ोन जो कि है Vivo Z1 Pro। और आज इस वीडियो में आपसे इसी नए Vivo Z1 Pro के बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पर आपको बताऊँगा इसके स्पेक्स और प्राइस के बारे में और दूंगा यहाँ पर अपना ओपिनियन के फ़ोन मुझे कैसा लगा और बताऊँगा क्या है फ़ोन आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं। तो देखते रहिए इस वीडियो को और हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। Drop it. तो यार सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके डिज़ाइन से। तो यार डिज़ाइन जो इसका है मतलब बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो आपको फ्रंट में पूरी ये बेजललेस देखने को मिल जाती है। Vivo Z1 Pro आपको फ्रंट से पूरा बेजललेस देखने को मिल जाता है। इसका जो फ्रंट कैम है वो साइड में एक होल की तरह दिया गया है, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी S10 में ऐसा उसी तरीके से एक साइड से होल में दिया गया है। मतलब ये जो फ़ोन है वो पूरा बेजललेस है और इसमें एक फ्रंट कैमरा जो है वो साइड में दिया गया है एक होल की तरह ना। तो बैक पे यहाँ पर आपको ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है और जो है यहाँ पर आपको इसका बाकी बैक प्लेन देखने को मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ इसके स्पेक्स की तो इसमें आपको Android 9 Pie देखने को मिल जाता है। वीवो की फ्रंट टच OS 9 देखने को मिल जाती है और इसका वेट 201 ग्राम होने वाला है। और आप इसमें ड्यूल नैनो सिम भी डाल सकते हैं और इसमें ये आपको 3 कलर्स में अवेलेबल देखने को मिल जाएगा, सोनिक ब्लू, सोनिक ब्लैक और मिरर ब्लैक। मतलब ये 3 कलर आपको इस फ़ोन में मिल जाएंगे। इसमें 4G का सपोर्ट तो है ही। और अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ इसके प्रोसेसर की तो इसमें ऑक्टा कोर 2.3 गीगाहर्ट्ज़ का CPU है और इसमें Qualcomm स्नैपड्रैगन 712 का 12 नैनोमीटर वाला चिपसेट है और इसमें एंड्रीनो 616 GPU है। और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ इसमें डिस्प्ले की तो इसमें आपको IPS डिस्प्ले कैपेसिटी मिल जाता है। और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ इसकी स्क्रीन साइज़ की तो इसमें 6.53 इंच इसका स्क्रीन साइज़ होने वाला है। और इसकी जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है यहाँ पर आपको फुल HD+ देखने को मिल जाती है 395 ppi के साथ में। और अगर मैं यहाँ पर आपसे इसकी मेमोरी की बात करूँ तो इसमें आपको 64 GB और 128 GB वेरिएंट देखने को मिल जाता है विथ 4 GB और 6 GB रैम के साथ में। और इसमें आप माइक्रो SD कार्ड भी डाल सकते हैं 256 GB तक का। और अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ इसकी कैमरा की तो बैक में आपको ट्रिपल रेयर कैमरास देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से जो पहला सेंसर होने वाला है वो 16 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर वाला वाइड एंगल लेंस होने वाला है और दूसरा जो है यहाँ पर 8 मेगापिक्सल वाला f2.2 अपर्चर वाला 16 mm वाला अल्ट्रा वाइड सेंसर होने वाला है। और जो तीसरा सेंसर है यहाँ पर वो 2 मेगापिक्सल f2.4 डेप्थ सेंसर होने वाला है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पर आपको फ्रंट में एक ही कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका जो सेंसर है वो 32 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर वाला है। और अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ तो इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 वर्जन देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको माइक्रो USB 2.0 देखने को मिल जाती है। यहाँ पर वीवो को USB Type-C देनी चाहिए थी क्योंकि यार ये प्राइस रेंज इसकी काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसको वीवो को USB Type-C देनी चाहिए थी, मगर USB Type-C नहीं दी है वीवो ने, तो क्या कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर आपसे इसकी बात करूँ तो यहाँ पर आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाता है। एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन विद डेडिकेटेड माइक तो है ही। और अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ इसकी बैटरी की तो इसमें आपको लिथियम पॉलीमर की नॉन रिमूवेबल 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है विथ फास्ट चार्जिंग 18 वॉट के साथ में। और अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ इसकी प्राइस की तो इसकी जो प्राइस है वो पाकिस्तान के अंदर एक्सपेक्टेड प्राइस जो है यहाँ पर वो 40,000 रुपये है। मतलब ये फ़ोन अभी लॉन्च नहीं हुआ है पाकिस्तान में, बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगा, तो इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस वो 40,000 रुपये है। लेकिन जब ये फ़ोन लॉन्च होगा तो ये इसकी प्राइस 40,000 रुपये भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो अभी इसका कुछ पता नहीं है कि वीवो इसकी प्राइस कम करेगा या बढ़ाएगा, लेकिन अभी इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 40,000 रुपये है। तो यार मतलब मुझे Vivo Z1 Pro अच्छा लगा। मुझे बस एक ही चीज़ की इसमें ख़राबी लगी कि इसमें USB Type-C नहीं है, लेकिन फास्ट चार्जिंग है तो वो काफ़ी अच्छी बात है और बैटरी भी बड़ी है तो आपको बार बार चार्जिंग नहीं करना पड़ेगा। मतलब USB Type-C होती तो वो और ज़्यादा फास्ट चार्ज करती है, लेकिन माइक्रो USB से फास्ट चार्जिंग है तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से चार्ज करती है आपके बैटरी को। तो यार मतलब ये फ़ोन मुझे ठीक लगा। 40,000 रुपये में फ़ोन काफ़ी बेहतरीन है। पाकिस्तान के अंदर इसकी प्राइस 40,000 रुपये रखी गई है Vivo Z1 Pro की, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि इसमें आपको सब कुछ मिल रहा है। इसका प्रोसेसर भी अच्छा है और इसमें यार आपको सबसे बड़ी बात इसमें मेमोरी मिल रही है और ट्रिपल रेयर कैमरा और पूरा ये बेजललेस है फ्रंट से, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। मुझे ये फ़ोन काफ़ी पसंद है। अगर आप कोई फ़ोन इस वक्त ख़रीदना चाहें जब ये फ़ोन लॉन्च हो जाए मार्केट में तो आप Vivo Z1 Pro ही ख़रीदिएगा।
क्योंकि यार ये फ़ोन मुझे इस वक्त काफ़ी पसंद आ रहा है, क्योंकि इसमें यार आपको हर चीज़ मिल जाती है और 40,000 रुपये की प्राइस रेंज, मतलब मेरे लिए इस फ़ोन में ये फ़ोन 40,000 रुपये की प्राइस रेंज डिज़र्व करता है। लेकिन इससे अगर ज़्यादा होगा तो मैं थोड़ा सोच सकता हूँ कि इसको ख़रीदना चाहिए या नहीं, लेकिन इस वक्त ये फ़ोन 40,000 रुपये की प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा है। अभी तो ये एक्सपेक्टेड प्राइस है, ये लॉन्च हुआ नहीं है। जब ये लॉन्च होगा तब अगर इसकी प्राइस ज़्यादा हुई तो मतलब मुझे इतना मज़ा नहीं आएगा। हाँ, 40-45 हज़ार रुपये तक की भी मैं इसकी दे सकता हूँ प्राइस, लेकिन इससे ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं होनी चाहिए। तो बस भैया आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई सवाल ऐसा हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें सबसे पहले। तो मैं आसिर अब आपसे अलविदा लेता हूँ। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।